Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is English lecturer इमरान अब्बासी. स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आप SPSC के पोर्टल पे जाकर विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक बहुत आसान तरीक़ेकार है, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर आता है कि deficiencies occurred या your qualification does not match with the post requirement. तो ये सारी चीज़ें आज इसमें आपको कवर करवाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो सिंपली आप जब भी मोबाइल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले आपने करना क्या होता है, जस्ट यू हैव टू ट्रैवल टू दी SPSC website. Okay, you have to travel to the SPSC website. So सॉरी, आई थिंक, अच्छा हम इसमें लॉग इन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल. अच्छा, बाज़-औक़ात ये इशू आ रहा है ना कि जब आप लॉग इन करते हैं तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है. नॉट फाउंड, आपका जो पोर्टल है वो नॉट फाउंड आता है. तो आपने परेशान नहीं होना. यू हैव जस्ट गो बैक. ठीक है, आपने बैक जाना है और इसको आपने एक मरतबा फिर जो है वो आपने इसको सर्फ करना है. ठीक है, SPSC ये आ गया. ठीक है, सो अभी ये इनका जो मेन है, फर्स्ट टॉप पे आता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन. ये इनका टॉप टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, जैसे ये देखें नोटिफिकेशंस आ रही हैं. फॉर एग्जांपल ये नोटिफिकेशन है फॉर एग्जांपल. ठीक है, अभी यहाँ पर रिसेंट अनाउंसमेंट्स जो होती हैं, प्रेस रिलीज है जैसे SI पुलिस वगैरह में, आप इसको क्लोज करेंगे. ठीक है, SPSC के अंदर जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आती है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने लॉगिन करना है. लॉगिन का जो आसान तरीका है, इसकी मेन प्रोफाइल से आपने अप्लाई ऑनलाइन में चले जाना है. ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन में जाकर आप अपने इस लैंड करेंगे. क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो आपने जो है ना दोबारा से लॉगिन अपना जो है वो पासवर्ड और अपनी ID वो आपने सेलेक्ट करनी है. ठीक है बेटा, तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ना यहाँ पर कुछ चीज़ देखने की कोशिश करते हैं. और ये क्योंकि ये एक मेन डैशबोर्ड है इसका, और डैशबोर्ड के नीचे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको जॉब्स शो हो रही हैं, अवेलेबल जॉब्स नाउ. तो वो भी लिमिटेड ही अपने ऑप्शंस के साथ. ये भी आप देख लें ज़रा, आपको काम की होगी. स्टेप फॉर ऑनलाइन फ़ी पे करें. ठीक है, और इसकी जो रेसिप्ट होती है वो आपका चालान फ़ी होता है बेसिकली. ठीक है, जब आप लेफ़्ट कॉर्नर पे जाएंगे, लेफ़्ट टॉप पे जाएंगे तो 3 बटन का ये जो ऑप्शन मिलता है आपको. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पुट करनी है. ठीक है, आपने ये सारा तरीक़ेकार दे दिया. ठीक है, अभी ये कह रहा है कि प्लीज़ बी केयरफुल वंस यू हैव एंटर्ड योर डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन एंड डेट ऑफ बर्थ. दीज फील्ड्स विल बी लॉक्ड एंड विल नॉट बी एबल टू एडिट और चेंज योर डोमिसाइल इंफॉर्मेशन एंड डेट ऑफ बर्थ अगेन. आपने डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल सही तरीके से पुट करना है. ऐसा ना हो कि बाद में आपको रोना पड़े धोना पड़े. हाँ, इसका एक हल हो सकता है. अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है तो आपने SPSC की वेबसाइट पे, ऑफिस पे जाके, हेड ऑफिस हैदराबाद में जाके वहाँ पर एक थ्रू प्रॉपर चैनल आपने इसको एडिट करवाना है बेटा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई. आपने अकॉर्डिंग टू द ट्रू जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पुट करनी है. तो ये हो गया पर्सनल. अभी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपने थोड़ा ध्यान देना है. ठीक है, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट डाल के ना यहाँ पर मसला होता है बैचलर्स पे. अभी ये कैसे तरीके से फिल करनी है. जब डिग्री टाइटल आप फिल करें ना, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश जो जिन्होंने किया है. अगर आपने मास्टर्स किया है, सॉरी 16 ईयर्स एजुकेशन है या कॉलेज साइड है या 2 ईयर्स आफ्टर BSc है, फिर भी आपने बैचलर ही इसकी सिलेक्ट करना है. क्योंकि डिप्लोमा सेलेक्ट नहीं करना. मास्टर्स और MPhil 18 ईयर्स एजुकेशन होती है, डॉक्टरेट 20 ईयर्स एजुकेशन होती है. तो सिंपली आपने बैचलर सेलेक्ट करना है. ठीक है, डिग्री टाइप में आपने आर्ट्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट सोशल साइंसेज और पता नहीं क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये सिलेक्ट सिर्फ आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है. ठीक है, सॉरी, इसमें आर्ट्स सेलेक्ट करना है. आर्ट्स हो गया, फिर इंग्लिश सेलेक्ट हो गया. फिर आपने इधर स्पेशलाइजेशन में कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर लैंग एंड लिट कर रहे हैं.
ये ब्रेकआउट वाला लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स ये नहीं करना, सिर्फ आपने सिंपली इंग्लिश ही करना है। आपने यूनिवर्सिटी लिखनी है, डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट को छोड़ दें आप। सीजीपी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर सीजीपी डालें आप, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कोई भी डाल सकते हैं। आपने सेव चेंजेस कर लेना है, ठीक है, सेव चेंजेस, ओके। तो सिंपली आपने अभी करना क्या है, आपने आपके अभी अवेलेबल जॉब्स की तरफ आकर, ठीक है, तो आपका कोई भी मिसाल के तौर पर ये सब्जेक्ट है, मेरा जैसे इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, अभी आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, आपने मोबाइल को लैंडस्केप में लेकर जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको करके दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। ओह माय गॉड, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये हो गया ना, ठीक है। तो ये एसएस इंग्लिश, इंग्लिश एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, ठीक है, और बीपीएस 17 ये मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो डिफिशिएंसीज फाउंड, क्यों भाई डिफिशिएंसीज फाउंड हो रही हैं? पेमेंट, अच्छा पेमेंट मैंने नहीं किया, ठीक है, आई थिंक, अच्छा एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, सिर्फ मुझे पेमेंट डालनी है। आपने, मैं आपको एक मरतबा सिर्फ एजुकेशनल दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप इसको एडिट कर दें तो बेहतर होगा। अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल, देखे ना मैंने गलती कितनी बड़ी कर दी है। इसमें डिग्री स्पेशलाइजेशन में सिर्फ मैंने इंग्लिश डालना है, ठीक है, ये इंग्लिश मैंने डाल दिया, यहाँ पर सेव चेंजेस कर दिया, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द अवेलेबल जॉब्स, ठीक है, अवेलेबल जॉब्स। अच्छा, इसमें बेहतर, मैंने चूँकि अप्लाई किया हुआ है तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में देख लेता हूँ। देखो ये लेक्चर मेल एंड फीमेल, अच्छा जब मैं फॉर एग्जांपल चालान पे करूँगा तो अवेलेबल जॉब्स के अंदर एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर ये इंग्लिश वाला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें पेमेंट मेथड, अब ये मुझे कह रहा है टेस्ट सेंटर। जब मैं पेमेंट पे करूँगा तो मुझे टेस्ट सेंटर लिख कर ओके करना होगा, उसकी जो है ना वो स्क्रीनशॉट सेंड करनी होगी। इस तरीके से आप इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।